स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय होता है, परफेक्ट मीन्स पूरी तरह या पूर्ण रूप से, और टेंस मीन्स काल, मतलब एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जिसमें कोई काम वर्तमान समय में पूरी तरह से हो गया होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ऐसे समय की बात की जाती है जिसमें कोई काम पूरी तरह से हो गया होता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। मतलब आपने देखिए और टेंस में पढ़ा होगा, देखा होगा कि जैसे उसमें कोई काम पूरा हो गया होता है, कोई चल रहा होता है, कोई अभी नहीं हो रहा होता है, या कोई ऐसा होता है जो रोज़ हो रहा होता है, तो उसकी बारे में बात की जाती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं एक ऐसे काम की जिसमें कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होता है। ठीक है, तो ये तो एक सेंस के अकॉर्डिंग जैसे इसमें दिया हुआ है, आप बड़े ध्यान से इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसमें दिया हुआ है इसमें कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ये आपके सामने है, मैं आपका पाठ याद कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें पाठ याद करने का जो काम है वो हो चुका है, अब बचा हुआ नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि इसमें कोई भी काम पूरी तरह से हो गया होता है, कंप्लीट हो गया होता है, तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो देखिए चलिए अब हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे किसी चीज़ को पढ़ करके, किसी सेंटेंस को पढ़ करके कैसे समझेंगे कि वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखिए इसमें हम देखिए इसमें क्या पहचान होती है। टेंस के वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, पिया है, सोया है, या है, ये है, या हूँ, ए है, आ हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। साथ साथ जैसे खाया, सोई, दिए, पाए, ये शब्द आते हैं इसमें लास्ट में। अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखा मिल जाता है और आपको इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने को मिलते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें पढ़ करके ऐसा पता चलता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले याद हुआ है वो, अभी ऐसा नहीं कि वो 2 साल पहले याद हो गया या फिर 2 महीने पहले, नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। क्या तुमने खाना पका लिया है? तो मतलब इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका खाना पकाने का काम था वो हो गया है नहीं हुआ है। तो मतलब इसमें इसी चीज़ की बात की जाती है। अभी हमने चाय नहीं पी। तो इसमें इसी तरह के सेंटेंस बनते हैं कि इसमें हम बात करते हैं किसी काम के पूरे होने की। और यही सबसे इसका एक सेंस के अकॉर्डिंग पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। और उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। तो चलिए हम इसके सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। कि आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इसमें, और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया जा रहा है एक फार्मूला। तो इसमें फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अगर हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ को लिखेंगे, और अगर प्लूरल है तो उसमें हम हैव को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हिंदी में इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाते समय हम निम्नलिखित रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक रूल इसमें नीचे दिया हुआ है, आप इसको नीचे करके समझ सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, अगर ही सी, अगर कहीं आपका सब्जेक्ट ही या सी है तो आप हैज़ लगाएंगे, मतलब एक वचन है तो उसमें हैज़ लगाएंगे। ही सी इट अगर दिया होता है तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे। उसके बाद आई वी यू दे, और उसके साथ साथ जितने भी बहुवचन अगर सब्जेक्ट मिलेंगे या कर्ता मिलेंगे तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, एक वचन के साथ यूज़ करेंगे, और हम हैव का प्रयोग हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, मतलब बहुवचन के साथ यूज़ करेंगे। बस यही फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आप बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो देखिए जैसे काम
आपको इसको पढ़ करके लग रहा होगा कि जो काम हुआ है वो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इसमें हम इसको बनाएंगे आई हैव डन माई वर्क, क्योंकि इसमें देखिए आई जो होता है, आई कहीं पे सिंगुलर यूज़ किया जाता है, कहीं प्लूरली यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई को हम प्लूरली यूज़ करते हैं, हम उसको आई के साथ हमेशा हैव को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहले आई आ जाएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि मेरा काम है या अपना काम है ये होगा। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव डन माई वर्क। इस तरह से करके हम इसको लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है गरिमा स्कूल जा चुकी है। तो गरिमा स्कूल जा चुकी है मतलब जो स्कूल मतलब वो जा चुकी है, वो रास्ते में नहीं, वो पहुंच चुकी है स्कूल। तो इसको पढ़ करके हमें पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में किस सेंटेंस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले गरिमा आ जाएगी, गरिमा हमारा सब्जेक्ट है गरिमा, और उसके बाद आपको पता है कि गरिमा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसमें हैज़ आएगा, गरिमा हैज़ गोन टू स्कूल। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तुम एक आम खा चुके हो। तो तुम एक आम खा चुके हो, इसका मतलब कि जो इसमें सब्जेक्ट है यू है, मतलब तुम है, तो जो प्लूरल है इसलिए इसमें हम हैव लगाएंगे, यू हैव। अब खाने की जो फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो आएगी ईटन, और फिर उसके बाद अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो। वे अपना नाश्ता कर चुके हैं, तो वे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे हैव टेकन दियर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर चुकी है, शी हैज़ लर्नड हर लेसन। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। हम गेंद खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसमें देखिए हम जो आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी सेंटेंस को जब हिंदी में पढ़ते हैं कि वो सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। भाई यही चीज़ आपको पहचाननी है इसमें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद आपको अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है। और अगर वो प्लूरल है तो उसमें हैव लगा देना है, और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। बस इसी चीज़ का हम ध्यान रख के इसको सारा सबको सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो एक बहुत ही यूज़फुल एक टेंस है, अगर हम इसको सीख जाते हैं तो बड़े अच्छे से इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने में बड़ी हेल्प मिलती है। और आप जो ग्रामर की जो बेस है, जो उसका मतलब बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर में, तो उसको अगर आप सीख जाते हैं तो आने वाले समय में आपको इंग्लिश में बहुत कम प्रॉब्लम होती है, और आप पढ़ कर के इंग्लिश को पढ़ कर के बड़े अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम में जो कई बार ऐसा होता है छांटने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पढ़ करके हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन अगर हम इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं तो बड़े अच्छे से हम इनको अपनी, अगर ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं तो बड़े अच्छे से हम ये इंग्लिश हमें समझ में आने लगती है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ और उस एक्सरसाइज को आप सोल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।